और डायलॉग में होता है। कविता याद करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि कविता में लय है, धुन है, तुक है, मात्राओं की गणना है, तो आपको ध्यान आता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपको पता लगता है। कल मैंने जैसे कहा था ना, तो वरना आप करके काम चलाएंगे, क्योंकि वो मात्रा ही नहीं बैठ रही है, गाएंगे कैसे उसको। तो कविताएं याद करना मुश्किल काम नहीं है, चुनौती है, लेकिन बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे स्कूल की प्रार्थना बिना समझे याद हो गई थी आपको, आज तक याद है, मीनिंग आज तक नहीं पता है, ठीक वैसे ही गद्य याद नहीं होता है। अगर किसी कहानी की 4 लाइन एक साथ हैं, किसी को याद नहीं होती है। मजे की बात क्या है कि परीक्षक को भी याद नहीं हुई थी, आपको भी नहीं हो रही है। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, उसे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं, सेम पिंच हो गया। तो क्या करना है कि बस इस तरह से लिखिए उदाहरण कि बस ये भरोसा जमे कि हाँ उसी कहानी की बात चल रही है। पूरे हिंदी साहित्य में 10 से 20 ऐसे वाक्य आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो एज इट इज याद करेंगे। विशेष रूप से जब जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 तोपे बजी आपके दिमाग के अंदर, हाँ, जब रामचंद्र शुक्ल कुछ कहेंगे उस वाक्य को हम कोशिश करेंगे एज इट इज याद कर लें। जैसे साहित्य जनता के चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये उनका एक वाक्य है प्रसिद्ध। इसमें आप खेल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत प्रसिद्ध और बहुत छोटा वाक्य है। ऐसे वाक्य होंगे 10-15 मुश्किल से। बाकी कहानी का वाक्य है, उसमें थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सेंस समझ में आ जाए कि आपने कहानी पढ़ी हुई है। तो अगर संभव हो तो आज 2 काम शुरू कर दीजिए आज से। एक लीजिए रजिस्टर, और लूज शीट्स पे भी करना चाहें तो भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता हो। जो टॉपिक पढ़ें घर जाके उसे शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। और जब शॉर्ट नोट्स बनाए तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, तो दोनों तरफ या एक तरफ हाशिया छोड़ दीजिए, और मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिया यहाँ पर, उसके शॉर्ट नोट्स आपके यहाँ तक बन गए। शॉर्ट नोट्स में उदाहरण भी लिख सकते हैं साथ में। उसके बाद कम से कम इतनी जगह छोड़ दीजिएगा सेकंड टॉपिक लेने से पहले। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जब आप सारा सिलेबस एक साथ पढ़ेंगे ना, तो आप चीजों को लिंक कर पाएंगे एक दूसरे से। आपको अचानक सूझेगा कि यही सच है कि बात करते हुए आषाढ़ के एक दिन से तुलना भी होनी चाहिए उसकी। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, यही सच है, कहानी है। फिर यही सच है पढ़ते हुए जायसी के पद्मावत की नायिका नागमती से भी तुलना होनी चाहिए कि एक तरफ नागमती है जिसका प्यार अटूट है,